तीसरी शादी की तरफ तो नहीं जाएंगे? पाकिस्तानी मर्दों की ठरक से मैं पहले ही तंग थी। कुछ मर्द जिनकी तरबियत उनकी माओ ने अच्छी नहीं की हुई, उनको ठरक और सड़क कहीं भी ले जाती है। मेरी शादी खराब हुई है हारिस खोकर के घर वालों की वजह से। शादी के तीसरे ही दिन एक लड़की की कॉल के पीछे इसने मुझ पर तशद्दुद किया था कि घर वालों ने मुझे 2 महीने बाद ही घर से निकाल दिया था। मेरा सामान इन लोगों ने फेंक दिया। मुझे कुछ खवातीन ने जो है वो राब्ता भी किया था जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रहा था, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि ये बंदा जो है वो जहनी तौर पर बहुत बदतमीज़ है। वो हर बात पे मुझसे रिवेंज लेता था। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों के सामने बहुत अच्छा, मासूम, शरीफ आदमी है, लेकिन इसके अंदर का जो शैतान है वो सिर्फ वही देख सकता है जो इसके बहुत करीब हो। मेरा निकाह हुआ था, अभी मौलाना साहब के घर से हम नहीं निकले थे। वो 40 तोले का जेवर, वो जो मैं खुशी से बता रही थी कि 40 तोले दिया, 40 तोले दिया, उसी दिन मुझसे उतरवा लिया गया था। वो प्रमोशनल सेट था, वो प्रमोशन के लिए मैंने पहना था, मुझे पता ही नहीं, मैं समझ रही हूँ मेरा सेट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने किसी पैसे के लिए शादी नहीं की। वीडियो जानबूझ के बनवाता था, कहता था कि वीडियो बनाओ, इससे व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, डॉलर्स आते हैं, यहाँ से कमाई आ जाए, वहाँ से कमाई आ जाए, इसको यहाँ बेच दूँ, वहाँ बेच दूँ। बस यही काम जो है वो चल रहा था कि इसका दूसरी खवातीन के साथ जो है वो नाजायज ताल्लुकात हैं। मैं की जो पैसों की बात ये कर रहे थे मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि मैंने उसी रेट मुझे नहीं दिए, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने 1 रुपया इसने मुझे पे नहीं किया। इसने झूठ लिखा है तलाकनामे पे। जो चेन इसने गले में पहन रखी है ना, वो भी मेरे पैसों की है। हारिस खोकर की लाइफ में से डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम अगर रेज होता है तो हारिस खोकर क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। सोशल मीडिया में एक शादी हुई डॉक्टर नबीहा की और हारिस खोकर की। उसके बाद ये जो जोड़ा था इंतहाई खबरों में रहा, सोशल मीडिया पे खबरें चलती रहीं, मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं। लेकिन अब जो है डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा ने खुला जो है दायर कर दिया और जो जवाब में हारिस खोकर ने डिवोर्स जो है भेज दी। लेकिन ये बात जो तलाक की हो गई, ये एक इतना सोशल मीडिया पे फ्रेम और उसके बाद ये मामला यहाँ पे आके एंड हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? हम डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा से ही पूछेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है, कि ये मामला क्या क्या किसका कसूर था, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें क्या हकीकत है। और एक डॉक्टर नबीहा अली खान जो कि पहले ही मुख्तलिफ चैनल्स में मॉर्निंग प्रोग्राम भी करती रही हैं, ये क्या वजह क्या थी? तो हम पूछे डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि आपकी शादी को बड़ी धूमधाम से आपने शादी की, मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़वाया। आप पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स में एज ए एंकर रह चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत सी खवातीन आपकी वीडियोस को देखती हैं, सुनती हैं, आपके अपने मिलियंस व्यूज़ भी हैं। ये शादी से आपने क्या खोया, क्या पाया, और ये जो तलाक तक नौबत आ गई, वजह क्या थी? काम तो मेरा अब भी जारी है और इंशाल्लाह जारी रखूंगी। जो खवातीन मुझे सुनती हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, अब शायद मेरे तजर्बे में और ज़्यादा इजाफा हो गया, और गलतियों से जब इंसान अपनी सीखता है तो वो और ज़्यादा निखर के सामने आता है। ये कभी ना समझें कि अगर किसी के साथ जो है वो कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जो उसकी ज़िंदगी का जो है वो एक गलती थी या कोताही थी या निगलेक्शन थी, तो उसके बाद जो है वो इंसान टूट जाता है। वो और ज़्यादा निखर के और मजबूत होकर सामने आता है, और वो उन लोगों की मदद कर सकता है जो उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं या गुजर चुके होते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर नबीहा पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इंशाल्लाह काम करेगी। मैं सिंपली एक बात कहूँ, मैंने ये शादी जो है, मैंने शादी करनी नहीं थी। पहली बात, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं था, और बस मेरे वालदा बहुत बीमार थीं, और वालदा हमेशा ये कहती थी कि मैं चली जाऊँगी तो फिर पीछे से तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, तुम्हें कौन देखेगा, तुम शादी के बारे में सोचो। रिश्ते आने शुरू हुए, उन दिनों बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए थे मेरे, आउट ऑफ कंट्री से भी आए हुए थे, बड़े इज़्ज़तदार शरीफ लोगों के घरों से जो है वो रिश्ते आए हुए थे। मैंने दिल नहीं मानता था, मेरा शादी का जो है वो मूड ही नहीं था। लेकिन इसके साथ मैं पिछले 6 साल से प्रोफेशनलिज्म में थी, काम कर रही थी, इसे मैंने देखा हुआ था। तो ये उस वक़्त जो है वो मेरी इज़्ज़त करता था कि जो है वो सलाम दुआ लेनी। अब 3-4 घंटे के लिए कोई बंदा मिल रहा है तो वो आपकी इज़्ज़त ही करेगा ना, उसकी असलियत तो आपको। लेकिन हमें ये पता था कि ये बदतमीज़ है, मुझे ये पता था कि ये जो है वो ज़ुबान दराज़ है और इसकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं ये समझती थी कि चलें, ये तो एक ज़ुबान की तेज़ी होती है, बंदा ये बिहेवियर अपना तब्दील भी कर लेता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये फ़ितरत है, जो बदली नहीं जा सकती। मैं समझती थी कि ये एक आदत है। यहाँ आकर मुझसे शायद थोड़ी-सी जो है वो आप कह लें कि ताख़ीर हुई, देर हो गई समझने में
कि मैं जिसको आदत समझ रही थी वो इसकी फितरत थी बदतमीजी करना। अब वो फितरतन जब इसे मैंने इसकी अपने वालिदैन के साथ भी बदतमीजी करते हुए मैंने इसे कई दफ़ा देखा, अपने भाई के साथ भी बदतमीजी करता था। घर में जो है वो इसका रवैया इसी तरह का था, लेकिन अब तो इसके घर वाले जो है वो इसके हक में ही गवाही देंगे, लेकिन जो मैंने देखा मैं वही बता रही हूँ। तो मैं ये समझती थी कि नहीं चले कोई बात नहीं, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं ठीक कर लूँगी चीज़ें, ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि आपको पहले नहीं पता था, आपने पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैंने की थी। मैंने देखा था। मुझे कुछ ख़वातीन ने जो है वो राब्ता भी किया था जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रहा था, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि ये बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत बदतमीज़ है और ये गालम गलोच करता है और ये बेबाक इतना है कि ये लोगों के घरों के अंदर जो है वो घुस जाता है, और अजीब सिचुएशन है। जो लोगों का इससे वास्ता पड़ा है वो इस चीज़ की गवाही दे देंगे कि ये किस लेवल का बंदा था। मैंने कहा ये पता नहीं, शायद ये लोग ना इससे बदला लेने के लिए जो है वो ये बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जो है वो इसके साथ खड़ी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहनत कर रहा है। अब मेरा दिल ऐसा नरम है कि मैं जब किसी को मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मैं इसका साथ दे दूँ, किसी तरह मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। मैंने जितनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, 10 साल लग गए मुझे। ये आपकी जब शादी हो गई, एक वो फिज़ा अली वाले प्रोग्राम में भी आपने बात खुल के की, लेकिन उसके बाद आप दोबारा फिर आपने कंटिन्यू किया। हाँ, उसकी उसकी क्या वजह थी? क्या आपकी शादी ये डिजिटल मीडिया की वजह से खराब हुई है? एक ये भी बात लोग कर रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है? मेरी शादी खराब हुई है हारिस खोकर के घर वालों की वजह से। मेरी शादी खराब हुई है इसके वालिदैन की वजह से। मेरी शादी खराब हुई है इसकी भाभी की वजह से। मेरी शादी खराब हुई है इसके बदतमीज़ी की वजह से, इसके गलत रवैये की वजह से, इसके बार-बार मेरे मना करने पर इसके बात ना मानने की वजह से। और मेरा मना करना क्या था? मेरा मना करना ये नहीं था कि माँ-बाप से नहीं मिलना, ये झूठ है। हाँ, वो ये बात वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कर रहे हैं कि आप कह रही थी कि जो हारिस खोखर है वो अपने घर जाए ना, माँ-बाप से मिले ही ना, वो कंट्रोल करना चाह रही थी। इस पे आप क्या कहेंगी? भाई रहता ही अपने घर में था। अच्छा। ये तो रातें भी अपने घर में जो है वो गुज़ारता था। ये तो अभी 3 महीने जो है वो हुए थे, जिसमें इसने जो है वो रात मेरे साथ रहना शुरू किया था, वरना इसने तो मुझे बिल्कुल जो है वो छोड़ रखा था। इसके घरवालों ने मुझे 2 महीने बाद ही घर से निकाल दिया था, मेरा सामान इन लोगों ने फेंक दिया। ये इतने इज़्ज़तदार और शरीफ लोग थे, इतने जो है वो ये अच्छे लोग थे, तो किसी ऐसी बंदी का जिसका कोई सहारा नहीं, जिसके वालिदैन नहीं सर पे, जिसका जो है वो मासूम बच्चा साथ था, उसका सामान निकाल के बाहर फेंका जाता है? इनमें खुदा खौफी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चले मैं बहुत बड़ी, ये मुझे सेलिब्रिटी जो है वो मानते हैं और ये जानते थे कि मेरा एक असर रसूख है, मेरा एक नाम है, मेरा सब कुछ है, लेकिन थी तो मैं अकेली औरत ना। लेकिन इन्होंने हया की, या आज जो बैठ के कहता है मेरे माँ बाप बहुत शरीफ बहुत इज्जतदार लोग हैं, इनकी शराफत का अंदाज़ा और इनकी इज्जतदारी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें आप कि इन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंका। मेरा तो कोई घर ही नहीं था। मेरा शौहर ने मुझसे शादी की, उसने मुझे घर ही नहीं दिया। आप फिर कहाँ रह रही थी? मैं अपने भाई के घर पे रह रही थी, अब भी वहीं रह रही हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से जब फ़िज़ा अली के शो में जो है वो मैंने जाकर अपनी तकलीफ़ बयान की, उस वक़्त लोगों ने फ़िज़ा अली को भी गालियाँ दी, मुझे भी गालियाँ दी, ये ड्रामे कर रही हैं, ये प्री प्लान्ड है, और उसके साथ होकर जो है वो उसको चढ़ा दिया, उसके घरवालों को चढ़ा दिया। उसके बाद से उसने इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ शुरू कर दी थी। उसने कहा देख तेरी अवाम ही तेरे खिलाफ़ हो गई है, तेरे लोग ही तेरे खिलाफ़ हो गए हैं, ये लोग ही तुझे गालियाँ दे रहे हैं, देख मैंने तेरे साथ क्या किया। वो हर बात पे मुझसे रिवेंज लेता था और मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये रिवेंज किस चीज़ का है। मैंने इसका साथ दिया है, ना मेरी कोई इसका जायदाद का मसला, ना मेरा कोई इसका, मैंने कभी इसकी बेइज्जती की, ये मुझसे रिवेंज ले किस चीज़ का रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ चलते-चलते मुझे समझ आई कि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों के सामने बहुत अच्छा, मासूम, शरीफ आदमी है, लेकिन इसके अंदर का जो शैतान है वो सिर्फ़ वही देख सकता है जो इसके बहुत करीब हो। आपके साथ कोई मैन हैंडलिंग भी हुई? जैसे आपने मुझे पहले इंटरव्यूज़ में बताया कि आपने तशद्दुद किया और आपने खुला के पेपर्स में भी लिखा, तो इसमें आपके साथ ये तशद्दुद वाला मामला भी हुआ? शादी के तीसरे ही दिन एक लड़की की कॉल के पीछे इसने मुझ पे तशद्दुद किया था। इसने मुझे मारा पीटा था और इसकी वालिदा ने मुझे देखा भी नहीं। वहाँ आके मुझे जो है वो पकड़ा भी नहीं, मुझे पानी भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं। मुझे वहीं छोड़-छाड़ के दोनों माँ बेटे जो है वो कमरे में जाके जो है वो लेट गए। सारी रात मैं वहाँ रोती रही। मेरा किसे कॉल करती? भाई था, उसने सुनना नहीं था, उसने कहना था अपनी मर्ज़ी से शादी की है तुमने, हम तुम्हें मना कर रहे थे। मेरा भाई मुझे पहले ही मना कर रहा था। मुझे मीडिया के लोग मना कर रहे थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि डॉक्टर साहिबा ये आपके काबिल नहीं है, इसका लेवल आपके स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करता, इस बंदे की जो है मेंटल कैपेसिटी भी आपके साथ मैच नहीं करती, ये बंदा तो अपने आप को बहुत खुदसर है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये आदमी, तो ये तो आप इसके साथ कैसे चलेंगी? तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं 6 साल से इसको जानती हूँ,
मैं चल लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं। मैंने किसी की बात नहीं आपने सुनी। उस टाइम सब्र किया, आप ये कह रहे हैं। मैंने उस टाइम सब्र से काम लिया, सिर्फ़ अपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझ पर जो ये ज़ुल्म हो रहा है, मुझे बता दे मेरे से कौन-सी गलती हुई है। मुझे शादी के पहले ही दिन अली भाई समझ आ गई थी, जिस दिन मेरा निकाह हुआ था, अभी मौलाना साहब के घर से हम नहीं निकले थे, वो 40 तोले का ज़ेवर, वो जो मैं खुशी से बता रही थी कि 40 तोले दिया, 40 तोले दिया, उसी दिन मुझसे उतरवा लिया गया था। वो आपको रियल में मिला भी था 40 तोले? नहीं, वो प्रमोशनल सेट था। वो प्रमोशन के लिए मैंने पहना था, मुझे पता ही नहीं, मैं समझ रही हूँ मेरा सेट है। और वो जो आपने लहंगा पहना था वो भी इनकी तरफ से दिया गया, वो भी नहीं, वो तो मेरी दोस्त थी डिज़ाइनर, उन्होंने जो है वो लहंगा दिया अच्छा, था। ये प्रमोशनल चीजें आपको इन्होंने पहनाई और उसके बाद वापस ले ली। जी, वापस ले ली। और सारे ज़माने में मैंने इनकी इज़्ज़त और इनकी शोहरत तो इतनी बुलंद कर दी कि ये बहुत अमीर लोग हैं, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। लोग कहने लगे वाह भई 40 तोले जो है वो शौहर ने पहनाया है, शायद डॉक्टर नबिया ने पैसे के लिए शादी की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने किसी पैसे के लिए शादी नहीं की, मुझे कोई लालच ही नहीं है। अगर मैं लालची औरत होती तो मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया है कि मैं जो है वो गरीबों पे खर्च करती हूँ, मैं मजबूरों पे खर्च करती हूँ, मैं अपने घर वालों पे खर्च करती हूँ, मैं अपने 2 मासूम ऐसे जो है वो यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही हूँ, उन पे खर्च करती हूँ। मेरा पैसा किसी हराम की जगह पर नहीं जाता, हलाल की जगहों पर जो है वो मैं लगाती हूँ। और मैंने इज़्ज़त से जितना पैसा कमाना था उतना ही कमाया। आपके बेटे, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपके बेटे के जो भी 10 साल का या 11 साल का एक मासूम सा बच्चा है, उसके 8 साल का बच्चा है, तो उसके साथ भी कोई मामला हुआ? उसके साथ भी आपने बताया कि इंटरव्यू में कि उसको बताता था कि कोई मामला था, आपके अफेयर्स हैं, ये भी बात थी? भाई अपनी तो ये मोबाइल की जो है ना वो मोबाइल को मुझ तक एक्सेस देता नहीं था अपने मोबाइल की। झूठ बोलता है कि इस मेरे पास इसके मोबाइल की एक्सेस थी। मेरे पास इसके एक मोबाइल की एक्सेस थी और वो एक्सेस भी कैसी थी कि उसका सिर्फ़ मुझे पासवर्ड मालूम था, मैं उसमें घुसती नहीं थी। उस पे अगर कोई कॉल आ रही होती थी तो वो ऊपर जो लिखा हुआ आता था उसी में पता चलता था कि किसकी कॉल आ रही है। या कोई मैसेज आ जाता था तो मैं चलें उसका पासवर्ड खोल के कभी-कभार जो है वो चेक कर लिया करती थी, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन एक इसका आईफ़ोन था जिसका पासवर्ड मेरे पास नहीं था और 4 व्हाट्सएप चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप। जिस बंदे का कोई काम नहीं है, जिस बंदे का कोई बिज़नेस नहीं है, जो बंदा अपनी बीवी के जो है वो हकूक़ पूरे नहीं करता, ना उसको जो है वो रिहाइश देता है, ना उसको कपड़े देता है, ना उसे गिफ्ट देता है, ना मोहब्बत देता है, ना वक़्त देता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ तो हूँ, अब आप मेरे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप कह लो जी मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने आ गया हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तो मुझे अजीब-सा नहीं लगेगा कि आप ये क्या बातें कर रहे आपके हैं? जो कह लो कि फाइनेंशियल थे वो हालात, वो आप खुद उसको मैनेज मैं कर। खुद मैनेज कर रही थी, बल्कि मैं इसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। मेरे जो प्रमोशनल पैसे आते थे उसमें से 50% ये रख लेता था। वो किस वजह से? ये क्यों रखा? कहता था कि मैंने जो है वो लोगों से बात की है, मैं तुम्हें मैनेज कर रहा हूँ, तो 50% मेरा है, मुझे दो। और इसके जितने जानने वालों ने मुझसे जो है वो प्रमोशन करवाई है, उसका 50% इसने अपने बाप के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया है। ये जिन लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो जानते हैं होंगे कि आधे पैसे जो है वो मेरे भाई के अकाउंट में आई हैं और आधे पैसे जो है वो किसी और इसके बाप के अकाउंट में जो है वो गए हैं। वो 50-50% किया, हालाँकि वो सारे पैसे मेरे नाम के थे। अच्छा, ये जो लास्ट आपकी लड़ाई हुई जिस पे आपने खुला ही फाइल कर दिया, वो क्या वजह बनी? कुछ अरसा पहले तो आप लोग ठीक थे, वीडियो भी बन रही थी। ये लास्ट लड़ाई क्या किस वजह से हुई शुरू? वीडियो जानबूझ के बनवाता था, कहता था कि वीडियो बनाओ, इससे व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, डॉलर्स आते हैं, हमें अच्छी जो है वो इसकी कमाई हो जाएगी। हर वक़्त बस प्रोफ़ेशनल ताल्लुक, कमाई का जो वो ज़रिया बनाया हुआ था मुझे कि जो है वो इसकी जो है वो यहाँ से कमाई आ जाए, वहाँ से कमाई आ जाए, इसको यहाँ बेच दूँ, वहाँ बेच दूँ। बस यही काम जो है वो चल रहा था। अब जब मुझे बार-बार जो है वो बेचा जा रहा था, बेचने वाली बात हो गई ना, भई मैं अपनी मर्ज़ी से कोई प्रमोशनल जो है वो काम करूँ या चीज़ करूँ, उसके मुझे पैसे आएँ तो वो मेरे बच्चे और मेरा हक़ था। वो मेरे घर का हक था, इसके मैं खर्चे भी उठाऊँ, इसको मैं खाने भी खिलाऊँ और वो भी अपने पैसों के। ये शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में खाना ला के देना, पकाने के लिए ला के देना। मैं खुद मँगवाती थी अपने पैसों का। इसने कभी मुझे पैसे नहीं दिए और मैं इसे बार-बार कहती थी कि ये पेट्रोल का खर्चा, अगर आप रेंट में नहीं आप जो है वो मुझे पैसे देते, आप बिल में नहीं पैसे देते, आप बच्चे के जो है वो फ़ीस के पैसे या अखराजात में बच्चे की जो है वो नहीं कोई पैसे मुझे जो है वो दे रहे, तो कम से कम घर में पकाने के पैसे तो दे दो मुझे। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी मैंने ही करना है और वो मैंने उन पैसों में से करना है कि जो प्रमोशनल इसने 50-50% कर लिया है ना, वो 50% तो इसके घर चला गया और वो 50% जो मेरे पास रह गया, उसी में से मैंने इसकी नवाब साहब के खर्चे भी उठाने हैं, उसी में से मैंने अपने बच्चे के खर्चे भी उठाने हैं, उसी में से मैंने अपने घर का ये मामलात भी निकालने हैं। और फिर मुझे ताने मिलते थे, इतनी जो है वो शोहरत हो के तुमने पैसे नहीं कमाए, तुम गरीब औरत हो, तुमने अपना घर नहीं बनाया। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने घर के लिए जो है वो
ऐसा नहीं है कि मैंने अपना घर नहीं बनाया, अच्छा, लेकिन मैंने बताया नहीं। आपका अपना घर था? बस मेरा अपना घर है, बस ठीक है, जब मुझे अपने घर जाना होगा मैं चली जाऊंगी, मेरे अपने नाम पर है। वो आपने इनको नहीं बताया? मैंने नहीं बताया, ये मुझसे पूछते रहे कि आपके नाम पर क्या है, आपके नाम पर क्या है, मैंने किसी को भी नहीं बताया। आपको इसका मतलब पहले ही डर था कि कोई आपसे ले लिया जाएगा जी, जबरदस्ती? मुझे पता था, मैं इसको सिर्फ देख रही थी। मुझे बहुत पहले अंदाजा हो गया था, शादी के पहले दिन से अंदाजा हो गया था कि ये लोग लालची हैं, और मैं इनके लालच को सिर्फ परखना चाह रही थी कि कितनी देर तक ये लालच चलता है। मैं फिर भी समझती थी कि शायद कभी कहीं कोई लम्हा ऐसा आए कि इसे मुझसे मोहब्बत हो, इसे मुझसे कोई प्यार हो। मैं हमेशा ये समझती रहती थी कि ये मोहब्बत की शादी है, ये प्यार की शादी है, लेकिन फील ऐसा होता था कि ये कोई प्रोफेशनल शादी है, जिसमें प्रोफेशनल टॉक हो रही है। प्रोफेशनल, मेरी वीडियो बना दो, मैं वीडियो बनाने खड़ी हो जाती थी, मुझे ये कर दो वो कर दो, और मैं कहती थी अच्छा अब आप फ्री हो गए, नहीं अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो रहा है, सोते उठते मोबाइल फ़ोन, सोने से पहले मोबाइल फ़ोन। वो कह रहा था कि एक इंटरव्यू में मैंने सुना, वो कह रहा था डॉक्टर नबिया जो है मेरे पे बहुत ज्यादा शक करती है। ये भी बात थी डॉक्टर साहब? जहाँ कुछ होता है वहीं शक होता है, शक ऐसे तो नहीं होता। मैं शक नहीं करती, मैं यकीन करती हूँ। आज मैं एतराफ़ करती हूँ, मैं यकीन करती हूँ कि इसका दूसरी ख़वातीन के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और इसने इसी वजह से अपना घर तोड़ा है। इसको आज़ादी चाहिए थी उन ख़वातीन के पास जाने की, मैंने इसका रास्ता आसान कर दिया। मैंने पहले ही सुन लिया था इसका बाप और ये प्लानिंग कर रहे थे मुझे तलाक देने की। आप एक चीज़ नोट करें, पूरी मेरी वो कम्युनिटी और वो फैमिली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो एक चीज़ नोट करें, मैं सिर्फ खुला के पेपर दायर करती हूँ। क्या करती हूँ? खुला के पेपर दायर करती हूँ। अभी नोटिस इनके घर पहुंचता भी नहीं, और तलाक का नोटिस जो है वो इसके पेज पे लग जाता है। पहले ही बना हुआ है। भाई आप खुद देख ले, तो फिर मुझ पे किस चीज का दोष है? इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, इसने जो व्यूज मुझसे गेन करने थे, जो पैसा मुझसे बटोरना था, वो ये बटोर नहीं पाया। वो पैसे बटोरने का जो एक इम्प्लीमेंट था वो नहीं कर पाए, अब मुझे गंदा ही करेगा बैठ के। अच्छा, ये डॉक्टर साहब भाई एक बात जो कि आपने बात की कुछ इंटरव्यूज में कि इसके भाई के साथ भी मामला थे, आपको नहीं लगता ये वाली बात बड़ी खौफनाक है? और जब एक बंदे के साथ ताल्लुक में रहे तो ये बात क्या वाकई ये थी या ये इल्ज़ाम था? इस बात पे आप दोबारा रिव्यू कर सकती हैं ये जो बात की आपने? मैंने कर दी, जो मैंने बात करनी थी मैंने कर दी। जहां मैंने की है वहां जाकर जो है वो इसकी तस्दीक कर लें। मैंने पूरी तस्दीक के साथ बात की है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने बता दिया। आपने आंखों से देखा? जी, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है। मैंने बारहा इनके वालिदैन को भी और उस भाई को भी जो है वो बताया कि ये मामला चल रहा है, लेकिन इन सब ने निगलेक्ट किया, इन सब ने मुझे जो है वो गालियाँ दी। इसकी माँ ने मुझे तड़ियाँ लगाई, इसकी माँ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे गालियाँ निकाली कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तेरा बच्चा उठा लेंगे, तूने हमारे ख़ानदान पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है, तू गंदी औरत है। यानी एक को बचाने के लिए दूसरी बहू पर जो है वो लान तान और बदतमीज़ियाँ शुरू हो गई, और ख़ुद ये भी अपने घर वालों के साथ मिलकर जो है वो मेरे बच्चे को उठाने की धमकियाँ, मुझ पे केस करने की धमकियाँ, मुझे जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू हो गया। ये मोहब्बत थी? ये मोहब्बत की शादी थी? मैंने इनका बिगाड़ा क्या? मैंने कोई इनकी जायदाद के मेरे इनके मामलात थे? मेरा इनके साथ मामला क्या था? मैंने तो इसके लिए अच्छा किया। 6 साल इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करने में लगी रही। लोग इसे प्रेसिडेंट नहीं मानना चाहते थे, लोग इसको प्रेसिडेंट देखना नहीं चाहते थे, लेकिन इसको मैंने प्रेसिडेंट जो है वो लोगों से कहा कि नहीं, अगर मेरी जैसी मशहूर बंदी जो है उसको प्रेसिडेंट मान सकती है तो तुम भी मान लो। हकमेर के जो पैसे थे जो कि वो क्लेम कर रहे कि मैंने उसी टाइम दे आज दिए। मेरी एहसान फरामोशी कर रहा है, आज ये एहसान फरामोश बन रहा है। कोई बात नहीं, कर ले एहसान फरामोशी। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे साथ जो है ना मेरे रब की ताकत चलती है। जो मेरे साथ बुरा करेगा वो इंशाल्लाह मेरे रब से पाएगा। हकमेर की जो पैसों की बात ये कर रहे थे मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि मैंने उसी टाइम। मुझे नहीं दिए, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मेरे से 5 लाख की बात हुई थी, एंड टाइम पे निकाह वाले दिन ही बाप के कहने पर कान में बात हुई कि 1 लाख लिख दो, इसने 1 लाख रुपया लिख दिया, इसने 5 लाख लिखने थे। बाप के कहने पे चेंज कर दिया। वहीं पर जो है वो फिसाद मच जाना था, मैंने वहीं पर जो है वो रोला डाल देना था, तो ये निकाह ही नहीं हो पाना था। मुझे उसी दिन समझ आ गई थी कि कश्ती में छेद है, ये लोग तो मुझे जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, ये तो मेरे पैसे के चक्कर में है, तो ये अपना पैसा कैसे मुझे जो है वो देंगे। ना मेरे नाम कोई जो है वो ज्वेलरी, ना मेरे नाम कोई जो है वो पैसा, कुछ भी मैंने जो है वो नहीं लिखवाया। हालांकि और औरत की सिक्योर होने के लिए जो है वो, इसीलिए तो इसने आसानी से जो है वो तलाक के पेपर चपसा कर दिए, और इसने मुझे कोई हक महर 1 लाख भी पे नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने 1 रुपया इसने मुझे पे नहीं किया। इसने झूठ लिखा है तलाकनामे पे।
लास्ट पे ये बताइएगा, आपको तो बहुत सी ख़वातीन सुनती हैं सोशल मीडिया पे, रील्स में, आप बहुत सी ख़वातीन के लिए माहिर नफ्सियात के तौर पे उनको लाइन भी देती होंगी और देती भी रही हैं। बहुत सी ख़वातीन और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर आपकी बहुत से पहले ही बयानात मौजूद हैं। लेकिन आप इस पे नाज़रीन को क्या बताएँगी कि जब लोग ये सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहिबा का जो अपना मामला था वो यूँ हुआ, लेकिन डॉक्टर साहिबा बात करती हैं, तो इसके ऊपर आपको नहीं लगता कुछ आपसे भी मिस्टेक हुई इस मामले पे? इस पे आप क्या राय रखती हैं? अच्छा देखिए, मिस्टेक नहीं हुई, मैंने बहुत जल्दी कर दी अच्छा। डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने में थोड़ा रुकना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। और कुछ लोग अगर कहते हैं ना कि जो एक ज़ुबान खल्क होती है ना, उसको नकारा खुदा समझो, कि वो जो नकारा बज रहा होता है ना अल्लाह की तरफ से, वो जो ज़ुबान खल्क बोल रही होती है कि बंदा ठीक नहीं है, चीज़ें मामला ठीक नहीं, उसको सुन लेना चाहिए। आज ये कहता है कि मेरे वालिदैन कहते थे कि जी तुम ये शादी ना करो, देखा हमने कहा था ना कि तुम्हें ये शादी उल्टी पड़ जाएगी। वालिदैन ने ही घर तोड़ा है और वालिदैन ही कह रहे हैं कि जी हमने कहा था ना कि ये उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वालिदैन में से इसकी वालदा ने ही मुझे तड़ी लगाई थी कि मैं तेरा घर बसने नहीं दूंगी, तू आ तो गई है मेरे घर में, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। उनका आपके साथ क्या इशू था? उनका ये इशू था कि वो इसकी शादी कहीं और करना चाहती थी और वहाँ से उनको अच्छी खासी अमाउंट मिल रही थी, अच्छा खासा जो है वो घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें मिल रही थी, वो उनकी रुक गई थी। तो वो ये चाह रही थी कि ये बीच में से निकले तो मैं इसकी जो है वो शादी वहाँ पर करूँ। और फिर वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी या इस तरह की भी जो है वो नहीं थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियाँ तो अपना हक लेना जानती हैं और वो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के दरमियान में जो है वो रह भी नहीं पाएंगी। तो ये ऐसी किसी औरत को ढूंढ रहे थे, ऐसी लड़की को ढूंढ रहे थे कि जो ऐसी बंदी हो कि जो आगे से बोले ही ना और उस पर जुल्म भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, वो देखे ही कुछ ना, और इसके जो बाहर के अफेयर और चीज़ें हैं वो भी चलती रहें, वो भी काम चलता रहे, और वो लड़की आकर भी जो है ना वो इनके घर में जो है बैठी रहे। तो अब ये ऐसी लड़की की जो है वो तलाश में है और अब इन्होंने जो है वो मेरा घर तोड़ा इसीलिए है कि अब इसकी शादी जो है वो ऐसी लड़की से करेंगे जो बेवकूफ़ हो, जिसको समझ ना हो, जो बेटे के भी मामला जो है वो सारे चलते डॉक्टर रहें। साहब, आप ये आपने पहले आपके जो हस्बैंड थे वो मरहूम फोत हो गए, आपने दूसरी शादी की। आइंदा आने वाले फ्यूचर में आप इस तरह का कोई दोबारा तो नहीं किसी पे ट्रस्ट करेंगी या कोई तीसरी शादी की तरफ तो नहीं जाएंगी? आपको आपको लगता है कि नहीं समझ आ गई है, अब नहीं ये मामला नहीं बेहतर है? पाकिस्तानी मर्दों की ठरक से मैं पहले ही तंग थी। मैं ये बारहा अपने कई बातों में इसका इजहार कर चुकी थी कि पाकिस्तानी मर्द बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी मर्द की एक ही खामी है कि इसमें से ज़्यादातर मर्द, सब नहीं, हाँ सब नहीं, कुछ मर्द जिनकी तरबियत उनकी माओ ने अच्छी नहीं की हुई, उनको ठरक और सड़क कहीं भी ले जाती है। और ये भी आदमी वही है, ये एक दिन पछताएगा। जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत मैंने इस आदमी को दी है ना, वो दुनिया की कोई औरत इसको नहीं दे सकती। जितना मैंने इसका एहतराम और जितनी इज्जत और जितना नाम मैंने इसका बनाया ना, कोई अपनी शोहरत इस तरह प्लेट में रखकर किसी की झोली में नहीं डालता। ये रातों रात जो अमीर होने वाले लोग हैं और रातों रात जो शोहरत लेने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे ही फड़कते हैं जैसे ये फड़क रहा है बैठ के। जिन कुर्सियों पे बैठकर ये इंटरव्यू दे रहा है ना, वो कुर्सियां भी मेरे पैसों की हैं। जो चेन इसने गले में पहन रखी है ना, वो भी मेरे पैसों की है। आप कहाँ कहाँ से डॉक्टर नबीहा अली खान को रिमूव करेंगे? हारिस खोकर की लाइफ में से डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम अगर रेज होता है तो हारिस खोकर क्या है? जीरो। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा की, जो कि एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक एंकर भी रह चुकी हैं और हारिस खोकर के साथ इनकी और शादी दूसरे थी। ये कि मैं एक और बात करना चाहूंगी कि मेरे नाम को अब इसके साथ ना जोड़ा जाए, मेरी वजह से इसको ना देखा जाए और ना सुना जाए, क्योंकि एक वो शख्स जिसने मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा किया, मेरे बच्चे के सामने मेरी तजलील की, मेरे मासूम बच्चे का जहनी तवाजुन जो है वो ख़राब करने की कोशिश की इसने, उसकी माँ के ख़िलाफ़ उसको भड़काने की कोशिश की। ऐसे आदमी की अगर आप बात सुनेंगे या ऐसी फैमिली के लिए जो है वो आप सिंपैथी रखेंगे, तो फिर आपकी जहनी सलाहियत पे भी जो है वो शक होगा। बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को जो है वो डिनाई करें, अनफॉलो करें। अगर आपने मेरी वजह से जिसने इसको फॉलो कर रखा था वो इसको अनफॉलो करे, क्योंकि इसे तो शोहरत की जरूरत नहीं है ना। वो कह रहा है मुझे तो शोहरत की जरूरत नहीं है, मैं तो शोहरत के लिए इससे शादी नहीं की थी। तो फिर आपने जो है वो पेजेस बंद कर देना, इसको तो शोहरत की जरूरत ही नहीं थी, जाके अपनी जो है वो पुरसुकून जिंदगी जो है वो गुजारे। लेकिन अफसोस
ये अच्छा इंसान ही नहीं है तो अच्छा शौहर कैसे साबित होगा? बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा की, जो कि एक आपके सामने था मामला, लेकिन उसका एंड जो है वो आप देख लें कि ये हुआ है, जिसमें डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा ने जो चीज़ें बताई हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी सबक अमेज़ भी हैं, और डॉक्टर नबिया अली खान ये दावा भी कर रही हैं कि आइंदा भी वो जो बातें करती थी, एक अपनी स्पीच, अपनी लोगों की काउंसलिंग करती थी, वो अभी भी जारी रखेंगी। तो आज की इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।